Welcome to Tea with Jugan. Today we've smuggled a designer from London and managed to sneak him into the Tea with Jugan corner. He's got a big smile on his face. What a thorough gentleman. I'm talking about the brilliant Umar Mansoor, who's started with lawn in 2002 in our country and then has just been creating waves all over and is now focusing on couture. Let's ask him what he thinks of the designer world in Pakistan. Assalamu alaikum Umar. वालेकुम अस्सलाम. How have you been? I've been good. आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक. अच्छा उमर, मुझे पता है कि लंदन में रह रहे कि बहुत अंग्रेजी बोलते होंगे मगर हमें जरा सी उर्दू बोलनी पड़ेगी. मुझे बहुत अच्छा लगेगा उर्दू बोल के. As a man, जी. you know, and with coming from a supportive background, it's not like your family is unsupportive. They actually support your career. तो जब कहा मैंने डिजाइनर बनना है तो उस पर कुछ गिले शिकवे नहीं हुए? Well, at that time पाकिस्तान के अंदर फैशन का इतना ट्रेंड भी नहीं था. It was way back in 1997 when I was just doing my matriculation. और तब I decided कि जी मुझे डिजाइन में जाना है. लेकिन coming from a background of textiles, my great parents सब टेक्सटाइल से रिलेटेड थे, maternal, paternal, both sides. So it wasn't a big deal for them कि ठीक है एक रिलेटिव जो है या मेरे फादर जो है he's making thread, other one is weaving and the third one is printing. So ठीक है he can go for the value addition side. So it was taking very good at that time और they supported me from day one. नहीं but friends वगैरह ने क्या कहा कि क्या मतलब तुम डिजाइन की तरफ आओगे? I mean, your friend because उस वक्त सारे इंजीनियर डॉक्टर बिल्कुल MBAs टाइप माहौल था. तो what did you do? How did you face that? मेरे फादर डे वन से कहा था करना तुम्हें एक बिजनेस है ठीक है, और मेरी मदर ने कहा था करना हुआ जो दिल करेगा. तो दिल और बिजनेस को कुछ मिला के किया. मिला लिया. फादर ने एक MBA कर लो ताकि अच्छे डिजाइनर्स को अच्छा बिजनेसमैन भी होना चाहिए, सो दैट ही कैन सेल हिज स्टफ जस्ट टू मेक अ गुड थिंग और उसे अपने आप घर में रखे. A good example of that would be HSY शेरू जो है. जी जी. वो अपना he is a very good businessman. He is indeed. And he's a good designer also. तो वो combination works well I think. Really good. He's a really good marketer I must say. So आप मुझे एक बात बताएं कि आपकी मार्केटिंग का एस्पेक्ट कौन who deals with that? Well, जो उसकी बेसिक स्ट्रेटेजी of course I make that, but on the other hand I have few people working with me as a part of team. और मेरा छोटा भाई भी मेरा हेल्प करता है और इसके अलावा मुझे इंटर्न्स भी आते रहते हैं हेल्प आउट और सॉर्ट आउट करने के लिए फॉर सेक ऑफ देयर वर्क एक्सपीरियंस. सो वेल देयर इज अ बिग टीम वर्किंग विद मी. that's the way it should be ultimately ना, वरना सारा बर्डन आपके ऊपर पड़ जाए. मगर जब शुरू किया जी, tell me about that first experience of sitting down and designing something. When I decided कि मुझे कुछ बनाना है तो मैं जब भी कुछ प्रिंट बनाता था या कोई ड्राइंग बनाता था हमेशा कहा जाता था ये मासेस के लिए नहीं है, ये मार्केट में नहीं बिक सकता. जब मैं अपने किसी अंकल को दिखाता था कि मैं ये प्रिंट लॉन के आपके ऊपर लॉन्च करना चाह रहा हूँ, आप मेरा ये प्रिंट बनाएं, इससे वेयरेबल बनाएं, तो हमेशा कहा जाता था नहीं ये लिमिटेड एडिशन है. तो मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया कि मैं शायद मासेस के लिए नहीं कुछ कर सकता. तो देन आई रियलाइज कि ठीक है मासेस नहीं तो ना सही गो फॉर इज एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन थिंग. और फिर मैंने बाकी लिमिटेड एडिशंस के अंदर ट्रू लिमिटेड एडिशंस में प्रिंट्स किए ताकि वो जो है एक दफा सोल्ड आउट हो जाए तो रिपीट ना हो. और चूंकि वो मासेस के नहीं थे इसलिए वो रेप्लिकेट भी नहीं हुए और वो मतलब बाकी जो कॉपी के एड्स उन्होंने कॉपी भी नहीं की जो मास प्रोडक्शन में आ जाते हैं, जो कि डायलेमा है हमारे साथ यहाँ. So, but the problem, I think, staying in the lawn aspect of things, कि आजकल everybody has decided that they are a lawn designer. Well, आप तो उस वक्त कह रहे थे when nobody had even conceived कि कोई एक lawn का designer होना चाहिए, बस 8-10 prints होते थे जो different labels छाप देते थे और बन जाता था. All of a sudden now there's this huge like thing of, you know, like Vanisa Ahmed does lawn. शेरू ने भी लॉन किया, आई थिंक कामी ने भी एक पॉइंट पे लॉन, सबने लॉन किया जरूर. बिल्कुल किया था, सबने किया. We've had other people who are lawn designers. तो ये इतना ज्यादा कंपटीशन जो लॉन में आ गया है जी, उससे क्या इंक्रीज हुआ है सेल्स या डिक्रीज? इससे इंक्रीज ही हुआ है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ा है और लॉन अब सिर्फ मेट्रो सिटीज मेजर सिटीज तक नहीं रहा. डिजाइनर लॉन मतलब आप छोटे शहरों में भी अपनी एग्जीबिशंस लेके जा रहे हैं, पीपल आर वेल अवेयर ऑफ इट. और अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेट इज द थिंग ऑफ द रैक जो कि फैशन को स्प्रेड करता है. लेकिन हमारे यहाँ चूंकि टेलिंग इज क्वाइट चीपर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज और यहाँ पे एवरीबडी जस्ट गोज लॉन इज आवर आंसर टू प्रेट. So everybody has to get their own pret made. Actually, that's so beautifully said. Lawn is our answer to pret. तो आपकी नजर में pret क्या है exactly? How would you define pret in your? Pret is something which you could wear on the street actually. आप अगर मार्केट जा रहे हैं, आप कहीं पे किसी को विजिट करने जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, नॉट ऑन अ स्पेसिफिक ओकेजन, लेकिन अगर आप किसी के घर जस्ट विजिटिंग योर फ्रेंड्स, यू कैन वेयर इट इवन फॉर अ डिनर आउट. If you're going for a restaurant, something like that, you can wear something which is nice, elegant, delicate, and which is not day wear or something day-to-day regular wear. How expensive should pret be?
Well, in Pakistan right now, I must say that Pret is getting expensive day by day. It's ridiculous though, you know what? It's ridiculous. I mean, अगर Pret भी आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कपड़े होंगे तो फिर तो पहनेंगे क्या? पहनेंगे क्या? लाइक क्या? You should just keep wearing the same 6 कपड़े बार बार. बिल्कुल, मेरा ख्याल है 2000 रुपए से लेके 12,000 रुपए की रेंज में इज मैक्सिमम फॉर अ Pret आउटफिट. दिस इज, आप हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस देखिए, आप वर्किंग जो वेल अवेयर लेडीज हैं हु आर वर्किंग इन अदर कंपनीज आल्सो, उनका वेज स्केल देखिए, उनकी पे स्केल, उसके हिसाब से प्राइसिंग होनी चाहिए. समबडी इज अर्निंग 60,000 अ मंथ, हाउ कुड शी अफोर्ड 20,000 रुपए का जोड़ा? वो 3 जोड़े लेगी और घर भूखी बैठी रहेगी सारा दिन. तो उस हिसाब से मार्केट को देख के यू शुड, आई मीन आवर डिजाइनर शुड कम अप विद अफोर्डेबल Prets एक्चुअली. Now, you say our designers, but you live in London. You want to explain this to me? Okay, yeah. How can you talk about our when you run away to London? No, while my Prets are available over here at Ideas right now. I know, but how do you pull this off? Like, I don't understand. Like, London में रहते हो, but कपड़े यहाँ पे भी बनाते हो, कुछ समझ नहीं आई. देखिए जी, मेरा जो कचोर है वो लंदन में बिकता है, मेरी लॉन है वो पाकिस्तान में बिकती है. अगर कचोर लंदन में कैसे बनाते हो? वहाँ पे कारीगर तो नहीं होते? मेरे पास अपनी एक और चीज यहाँ पे मैं कहूंगा कि कारीगर ने कचोर नहीं, डिजाइनर ने खुद वन ऑफ पीस बनाना होता है. मेजर कटिंग मैंने करनी है, ठीक है. आई हैव अ सीमस्ट्रेस ओवर देयर और सारा टेलर सेटअप है, लेकिन उसकी फाइनल फिनिशिंग मुझे खुद चेक. नहीं, मेरा मतलब कढ़ाई वगैरह से था. कढ़ाई वगैरह सारी यहाँ मेरा मर्चेंडाइजर करता है. कटिंग होके फैब्रिक विद इन 3 डेज यहाँ पे आता है, उसके ऊपर फैब्रिक होके विद इन इट वेंट बैक विद इन वीक, और फिर 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे पहुंच के, क्योंकि कचोर के लिए मैं लेता हूँ 30 डेज का मिनिमम टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी. अब मैं डरते डरते हुए पूछूंगी कि आपका कचोर किधर से किधर तक रेंज करता है? रेंज मांग रही हूँ, नॉट एन एग्जैक्ट. वेल, कुछ जो बिल्कुल प्लेन पीसेज है वो 150 पाउंड से स्टार्ट होके 450 के बीच में बेस करते हैं, विच इज नॉट टू एक्सपेंसिव एज फार एज लंडन मार्केट. बट दैट्स नॉट ब्राइडल वेयर. नो, नॉट एट ऑल. आई डोंट डू एक्चुअली वेरी ब्राइडल थिंग, क्योंकि यहाँ पे ब्राइडल को ही कचोर का क्या नाम दे दिया गया है, और जो गाउन्स और जो साड़ीज जिनको कचोर की कैटेगरी में ला सकते थे उसको मार्केट इस तरीके से किया गया. हालांकि हमारे यहाँ पे मतलब वी कैन वेयर मेनी थिंग्स, गाउन्स वगैरह काफी कुछ यहाँ पे पहने जा सकते हैं. एंड द पॉइंट इज, उधर आप क्या बनाते हो? गाउन्स वगैरह, लाइक वो जो होता है ना, जिस तरह बॉल गाउन किसी ने पहनना है टू आउट, लाइक इट्स समवन्स 30th बर्थडे एंड शी इज डिसाइडेड टू थ्रो अ बिग बॉल. Do you make like Eastern looking balls for people? Ball gowns. एक्चुअली मैंने कुछ ऐसे किए फ्यूजन टाइप के. मेजर मेरी जो कलेक्शन अभी लंदन फैशन वीक के लिए थी, उसका नाम ही कल्चर टू कचोर था, जिसके अंदर मैंने ईस्ट और वेस्ट के बोथ कल्चर्स को दिखाया था. कि जो कट्स थे वो ऑफ कोर्स वेस्टर्न थे, और जो एम्बलिशमेंट्स थी वो टोटली ईस्टर्न थी. यानी जो स्वारोस्कीज वगैरह लगे हुए थे, और जो हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ टांके एम्ब्रॉयडरी के यूज होते हैं, उनके गाउन्स पे हो चुके थे. Now getting back into that, आपको अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कोई ईमेल एड्रेस है? जी बिल्कुल, मेरी वेबसाइट पे भी है. What is your website? www.umarmansoor.com. So OMARMAN SOOR. SOOR.com. So that's Umar's website, and you can email him from there if you're interested, because as we said, he's been smuggled. You have to smuggle him back to Pakistan every now and then, but he lives in London. अच्छा, अगर कोई पाकिस्तान से कपड़े बनवाना चाहे तो अगेन वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट करें आपको? जी बिल्कुल, यू कैन कांटेक्ट मी, और जो प्राइस कोट होगी वो रुपीस के अंदर हो जाएगी, डिलीवरी भी यहाँ पे हो जाएगी, और लाहौर के अंदर प्रोडक्शन होकर डिलीवर एनीवेयर इन पाकिस्तान, नो प्रॉब्लम. और बिकॉज आपका यहाँ पे भी सेटअप है तो आई गेस नाप शाप लेने के लिए कोई भी कहीं भी पहुंच जाए. जी, मेरा मर्चेंडाइजर इज अवेलेबल एनी टाइम. So, why do you, just wondering, like, why do you choose to live in London? I'm sure that you'd get just as many work orders from here as you would anywhere else. Why London? Well, London is right now it's the center of the capital fashion of the whole world. London Fashion Week पे all of the world designers, not just from UK itself, लेकिन मिलान से भी आते हैं, न्यूयॉर्क से भी आते हैं, और it's a fashionable city. There if you want to see fashion, आपको सिर्फ रोड्स पे जाना, स्ट्रीट पे निकल जाओ, आपको फैशन नजर आएगा. पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है, क्योंकि इतना कचोर और वो हो चुका है, Pret भी एक्सपेंसिव, कि आपको शादी में जाके फैशन देखना पड़ता है किसी. हाँ, ये सही आप कह रहे हैं. There's no street fashion in our country. This is the dilemma actually. फिर आपको वो चंद टॉप लेबल्स के लॉन्स के प्रिंट से नजर आएंगे कि दुपट्टे के पल्लू पे क्या लेबल लिखा हुआ है, कौन से मिल का है. वैसे याद है कि एक जमाना होता था कि जब लेबल इस तरह लिखा होता था, लोग काट देते थे और उसके ऊपर वो पीको करा देते थे कि वो नजर ना आए. अब लोग अपने उसके नीचे पीको कराते हैं कि जरा एक्स्ट्रा कपड़ा देते भाई, ताकि पीको के टाइम वो लेबल ना कटे. वेल, इससे कहते हैं ब्रांड अवेयरनेस पैदा हो गई लोगों में. बट आपके लॉन के जोड़ों की